उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित रानी बाग के चित्रशाला धाम अब एक बड़े जन आंदोलन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। पहाड़ी समाज ने अपनी आस्था, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली निकाली जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हल्द्वानी के रानी बाग स्थित चित्रेश्वर धाम को लेकर पहाड़ी समाज अब खुलकर मैदान में उतर आया है। पहाड़ी आर्मी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली निकालने का ऐलान किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चित्रेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कुमाऊं की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे सुरक्षित रखना पूरे पहाड़ी समाज की जिम्मेदारी है और इसके संरक्षण के लिए अब निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। बैठक के दौरान कत्यूरी राजवंश के गौरवशाली इतिहास, मां जिया रानी की विरासत और चित्रशाला धाम के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को सुरक्षित पहुंचाना समाज का कर्तव्य है। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने रानी बाग प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग क्षेत्र के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी समाज अब चुप नहीं बैठेगा और अपनी पहचान, आस्था तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा जन आंदोलन करेगा। अब सभी की निगाहें 9 अगस्त पर टिकी हैं, जब पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली के जरिए समाज अपनी एकजुटता और सांस्कृतिक अस्मिता का संदेश देने की तैयारी में है। ये आंदोलन आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक विमर्श का बड़ा विषय बन सकता है। हमारी मांग है, जो पूरे रानीबाग परिक्षेत्र में हमारे रानीबाग जो चित्रशिला घाट है, चित्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिया रानी का प्रांगण है, उस तमाम चीज को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहां पर मानसखंड मंदिर माला के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट किया जाए और उसको धर्म नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हमारे इतिहास पे आक्रमण हुआ है, हमारे इतिहास पे छेड़खानी हुई है। हमारे आस्था की राजधानी रानीबाग में बड़े स्तर पे अतिक्रमण हो रहा है, जिसको तोड़ने के लिए हमने माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। 15 दिन का उनको समय दिया था। 8 तारीख को उनका समय पूरा हो रहा, अभी तक हम देख रहे हैं कोई इस तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। 9 तारीख को इसी मसले पे हमारा जो पहाड़ का समाज बड़ा आक्रोशित है, क्योंकि कुलदेवी के प्रांगण में आक्रमण हो रहा है। ये आतताइयों से भी बढ़कर खतरनाक है। तो इसीलिए 9 तारीख को पहाड़ी स्वाभिमान रैली के रूप में पूरे पहाड़ का समाज इष्ट देव गोलजू महाराज के दरबार से रैली करने जा रहा है। वो रैली के रूप में आएंगे, जिसमें ढोल नगाड़े और तमाम तरीके के वाद्य यंत्र, हमारे नगरीय तमाम लोग होंगे और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए ज्ञापन देंगे। हाँ, 9 तारीख को हमारा स्वाभिमान रैली निकलेगी और वो चित्रशिला धाम में जो अतिक्रमण है, जो भी है, चाहे वो शनि मंदिर हो या अन्य, उसको हटाने के संबंध में हम रैली निकाल रहे हैं। इस संबंध में हमारे राव जी ने पहले बता दिया, जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन दिया है। 15 दिन का उनको टाइम दिया था, वो 15 दिन कल 8 तारीख को पूरे हो। अब ये करीब काफी लोग आएंगे। अब ये तो हजारों की संख्या बड़ी होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली के साथ हम अपने उत्तराखंड के पर्वतीय समाज को जगाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे जो क्षेत्र में हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है बाहर वालों द्वारा। जो हमारी संस्कृति, जो कल्चर था, सरकार एक तरफ तो कहती है कि भैया अपने जो हमारा जो कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे भाषा हो, संस्कृत हो, मंदिर हो या जो आस्था के स्थान है उसको तो बढ़ाने के लिए वो कर रही है, चाहे वो जगरिया समाज हो। दूसरी ओर हमारे जो प्राचीन जो धरोहर है, जैसे चित्रशिला धाम आज का मंदिर है, 2000 साल पुराना मंदिर है कम से कम। उस धाम का नाम आज तो कोई जान ही नहीं रहा। आजकल वो शनि धाम नाम से जाना जाता है। आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह मंदाल। मैं सल्ट विधानसभा क्षेत्र से हूँ।